Assalamu alaikum students. Your host Shiraz Ahmed Khan is in front of you with lecture number 6 of computer science. Students, आज के लेक्चर में हमने एक तरह का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बुक का, इसमें जो नेटवर्क का पोर्शन है उसको ऑलमोस्ट हमने आज रैप अप करना है। इस रैपिंग में हम ओवरऑल रिव्यू करेंगे जो हम कुछ चीज़ें पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने साबका लेक्चर्स में, प्लस हम आज इसमें कुछ नए डिवाइसेस ऐड करेंगे जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कनेक्टिविटी डिवाइसेस के नाम से हम उन डिवाइसेस को जो है वो उस कैटेगरी में वो डिवाइसेस फॉल करते हैं। तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हम रिकॉल करते हैं कि अगर हमारे पास कम से कम 2 कंप्यूटर्स मौजूद हों और हम उन दोनों कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना चाहें तो उन दोनों कंप्यूटर्स में हमें सबसे पहले पीसी से हटकर क्या चीज़ें और क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जिसके बाद वो दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होने के काबिल हो जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला डिवाइस हमें यूज़ करना पड़ता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड, या उसको NIC भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म्स में हम इसको ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं या नेटवर्क कार्ड के नाम से भी हम इसको कॉल करते हैं इस कार्ड को। ये कार्ड बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है। इस डिवाइस को जब हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद हमारा वो कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है कि हम उस कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं। अब आजकल जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जो मदरबोर्ड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उन लोगों ने क्या किया है, उन्हें चूंकि इस बात का ऑलरेडी पता है कि ये कंप्यूटर जो है ये कल को जाके नेटवर्क का पार्ट बनना है, तो उन लोगों ने उसके मदरबोर्ड में ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी जो है ये बिल्ट कर दी है। अब इस चीज को चूंकि नेटवर्क कार्ड, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क कार्ड ऑलरेडी जो है वो मदरबोर्ड की सर्किटरी, जो उसकी फिजिकल सर्किटरी है, उसका ऑलरेडी पार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क कार्ड आजकल जो मदरबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें बिल्ट इन होता है। यानी आपको नेटवर्क कार्ड सेपरेट से परचेज करके उसको मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स नहीं करना पड़ता, बल्कि जब आप मदरबोर्ड खरीदते हैं तो मदरबोर्ड के ऊपर ऑलरेडी नेटवर्क कार्ड मौजूद होता है। उसकी फिजिकल सर्किटरी या उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है उसमें ऑलरेडी से नेटवर्क कार्ड मौजूद है। अगर ये नेटवर्क कार्ड मौजूद ना हो तो आपका कंप्यूटर जो है वो किसी भी नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकता। या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के काबिल नहीं हो सकता अगर उसमें नेटवर्क कार्ड मौजूद ना हो। अब मैं आपको आपके सामने एक सिस्टम यूनिट जो है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप इस सिस्टम यूनिट को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको डिफरेंट डिवाइसेस नजर आएंगे। उनमें मदरबोर्ड जो है वो एक मेन डिवाइस है और मदरबोर्ड के ऊपर आपको कहीं पे भी सेपरेट से नेटवर्क कार्ड नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि हम ये कहेंगे कि इस मदरबोर्ड में जो नेटवर्क कार्ड है या ईथरनेट कार्ड है वो इसके अंदर बिल्ट इन है। अब इस चीज की श्योरिटी हमें कहां से मिलती है? अगर हम इस सिस्टम यूनिट को बैक साइड से देखें तो बैक साइड पे आपको यहां पे नेटवर्क कार्ड की बैक पोर्ट नजर आ रही है। ये वो पोर्ट है जिसमें जो आज हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है कम्युनिकेशन मीडिया। आप कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पे कोई भी केबल जिसके आगे आप कनेक्टर लगाएं और वो कनेक्टर लगा के आप इस नेटवर्क कार्ड, इस सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे जो नेटवर्क कार्ड की पोर्ट है उस केबल का दूसरा कनेक्टर जो है वो आप यहां पे फिक्स करेंगे। उसके बाद आपका ये सिस्टम जो है ये एनेबल हो जाएगा नेटवर्किंग के लिए। यानी आप इस कंप्यूटर को जो है वो नेटवर्क का पार्ट जो है वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये केबल आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूं। कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पे अगर हम इस केबल को यूज करें तो इसमें एक जो इसका एंड है उस पे एक जो आपने कनेक्टर लगाया है ये कनेक्टर इस नेटवर्क कार्ड की पोर्ट में लग जाएगा और दूसरा जो है इसका एंड इस केबल का वो आप या तो स्विच और हब में लगाएंगे या डायरेक्ट इसको दूसरे कंप्यूटर के साथ लगा देंगे। तो आप दोनों कंप्यूटर फिजिकली इस काबिल हो जाएंगे कि वो आपस में डाटा कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की डिस्कशन के जो पहले 2 पॉइंट्स थे वो ये पॉइंट्स थे कि एक तो हमारे कंप्यूटर में अगर आपने अपने कंप्यूटर को नेटवर्किंग के लिए एनेबल करना है तो एक तो उसमें आपको नेटवर्क कार्ड आपके कंप्यूटर में होना जरूरी है। दूसरी चीज कि आपने जो डाटा ट्रांसफर करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए उसके लिए आपको कोई कैरियर चाहिए। अगर आपका वो कैरियर वायर्ड हो
यानी किसी भी किस्म की कोई वायर या केबल हो तो वो केबल जो है वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे आजकल हमारी जो नेटवर्क्स हैं उनमें हम लोग STP के नाम से केबल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसी तरह इससे पहले हमारे पास एक केबल मौजूद थी जिसको हम UTP के नाम से कॉल किया करते थे। उसके वो UTP स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसी तरह कम्युनिकेशन मीडिया में हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जिनमें इस वक्त जो सबसे आप कह लें कि फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया कंसीडर किया जाता है उसमें हमारे पास मौजूद है फाइबर ऑप्टिक्स। ये तीनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको UTP, STP और फाइबर ऑप्टिक्स के दिए हैं, इसी तरह चौथी इसकी एक और एग्जांपल कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। गो कि अब उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है सवाए केबल टीवी नेटवर्क के। बहरहाल ये कम्युनिकेशन मीडियाज वो हैं जो फिजिकल है। फिजिकल से मुराद है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और डाटा जो है वो फिजिकली इन केबल्स में से ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंडर टुवर्ड्स रिसीवर। इसी तरह हमारे पास ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है ये अनगाइडेड भी हो सकता है, यानी अनगाइडेड से मुराद है कि ये फिजिकल नहीं भी हो सकता, लॉजिकल भी हो सकता है। लॉजिकल मीडियाज में हमारे पास जो है वो डाटा कैरियर के तौर पे एयर इस्तेमाल होती है, हवा। डाटा जो सिग्नल्स हैं वो एक डिवाइस थ्रो करता है एयर में और वो सिग्नल्स ट्रैवल करते हुए एयर के थ्रू जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इस जो अनगाइडेड मीडिया है इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, जिसमें रेडियो वेव्स जो हैं वो एक डिवाइस थ्रो करता है टुवर्ड्स सेकंड डिवाइस। टावर्स लगे होते हैं, टावर्स के ऊपर डिश या एंटीनाज यूज किए जाते हैं। एक डिश या एंटीना उन सिग्नल्स को थ्रो करती है टुवर्ड्स रिसीवर। रिसीवर एंड पे फिर आपके पास उसी तरह के डिश या एंटीनाज मौजूद होते हैं और वो उन सिग्नल्स को या डाटा पैकेट्स को कैच करते हैं और कैच करने के बाद वो माइक्रोवेव, ये जो हमारा ट्रांसमिशन का कैरियर है इसमें यहां एयर कैरियर है और इस किस्म की ट्रांसमिशन को हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कहते हैं। इसी तरह जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है, वीसैट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो आज के हमारे लेक्चर के पहले दो हिस्से यहां पे कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कम्युनिकेशन मीडिया कि ऐसे कौन से मीडियम्स या मीडिया मौजूद है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ। प्लस हमने इसमें से थोड़ा सा डिस्कस किया कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो हमारे सिस्टम में मौजूद होना मस्ट है, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस काबिल होगा कि वो डाटा कम्युनिकेशन जो है वो कर सके किसी और सिस्टम या डिवाइस के साथ। आज के लेक्चर के स्टूडेंट्स पहले जो दो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, कम्युनिकेशन मीडिया और NIC। अब यहां पे एक तीसरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो गो के हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे हमें नेटवर्किंग का एक पूरा एनवायरनमेंट समझ नहीं आएगा। और प्लस जो आज के टॉपिक का हमारा दूसरा हिस्सा है जिसको हम कनेक्टिविटी डिवाइसेस कहते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रिजेस हैं, राउटर्स हैं और गेटवेज हैं, ये भी हमें तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक हम उस एक लॉजिकल चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पहले लेक्चर से इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की जा रही है कि जब आपने दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उनकी नेटवर्किंग, उनको नेटवर्क का एक पार्ट बनाना है, तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन कंप्यूटर्स का फिजिकल कनेक्शन, जिसके लिए हमने देख लिया है कि हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया होना चाहिए, NIC होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप दोनों कंप्यूटर्स को फिजिकली आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बावजूद भी हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में डाटा कम्युनिकेट कर सकेंगे। यहां पे दरमियान में हमें एक और चीज रिक्वायर्ड होती है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में या टेक्निकल टर्म्स में प्रोटोकॉल या नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या चीज है? प्रोटोकॉल बेसिकली इसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न कम्युनिकेशन, यानी दो नेटवर्क्स के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह, या एक जगह से डाटा तमाम कंप्यूटर्स पे ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो सर्टेनली उनके दरमियान कनेक्शन जो हमने इन दो डिवाइसेस के थ्रू जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया। अब दो डिवाइसेस के थ्रू कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बावजूद भी
आपने जब सेंडर से डाटा रिसीवर की तरफ भेजा तो एक तो डाटा वहां सक्सेसफुली ट्रांसफर होना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रांसफर से मुराद है कि डाटा जिस शक्ल में सेंडर ने भेजा रिसीवर को उसी शक्ल में डाटा वहां पे मिलना चाहिए। दूसरी चीज कि डाटा ट्रांसमिशन के दरमियान में कहीं किसी किस्म का कोई एरर नहीं आना चाहिए ताकि डाटा उसी शक्ल में सक्सेसफुली रिसीवर तक पहुंच जाए। अब इस तमाम कम्युनिकेशन को लुक आफ्टर करना कि डाटा कब ट्रांसफर हुआ, उसका पैकेट बनाना, सेंडर का एड्रेस ऐड करना, रिसीवर का एड्रेस ऐड करना, डाटा ट्रांसमिशन के दौरान देखते रहना कि दरमियान में कोई एरर आया है या नहीं आया, और फाइनली जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाए तो उसको उस शक्ल में रिसीवर को दिखाना जिस शक्ल में रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर सकता हो, इंटरप्रेट कर सकता हो या फर्दर प्रोसेस कर सकता हो। इन तमाम कामों के लिए हमें एक कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, सेंडर कंप्यूटर पर भी बैठ के और रिसीवर कंप्यूटर पर भी। इन सेटिंग्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, यानी सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं। इसकी मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से देना चाहूंगा कि अगर दो लोग आपस में बैठकर कुछ बातचीत या कुछ आइडियाज शेयर करना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों एक ही लैंग्वेज में आपस में कम्युनिकेशन करें। अब अगर एक आदमी उर्दू लैंग्वेज यूज कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए और दूसरा आदमी उर्दू लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं करता, वो टोटल कम्युनिकेशन उसकी इंग्लिश में है, तो इस सूरत में डाटा ट्रांसफर तो हो रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ, लेकिन हम इसको सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन नहीं कह सकते। इस बात के लिए कि दोनों एक दूसरे से डिस्कस करें, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करें, इसके लिए जरूरी है कि दोनों किसी एक लैंग्वेज को फॉलो करें। एक लैंग्वेज को फॉलो करने से मुराद यह है कि दोनों के जो प्रोटोकॉल्स हैं आपस में कम्युनिकेशन के वो मैच करने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी जब आपने किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए हमने मेक श्योर करना है कि जो सेंडर भेज रहा है वो रिसीवर को समझ आ रहा हो, क्योंकि नेटवर्क का काम सिर्फ डाटा को ट्रांसफर करना ही नहीं है बल्कि इस शक्ल में ट्रांसफर करना है जिसमें कि रिसीवर उसको रिसीव करके फर्दर प्रोसेस कर सके। इस काम के लिए हमने मेक श्योर करना है कि दोनों का प्रोटोकॉल या तो सेम हो या हम दरमियान में कोई ऐसा डिवाइस अटैच कर दें जो सेंडर से डाटा रिसीव करे उस शक्ल में जिस शक्ल में सेंडर अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर उस डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा को उस शक्ल में ट्रांसफर करे जिस शक्ल में रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता हो। अब यह काम गो के कर तो प्रोटोकॉल रहा है, लेकिन दरमियान में हमने कोई एज एन इंटरप्रेटर या एज ए ट्रांसलेटर कोई डिवाइस अटैच किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट प्रोटोकॉल। आपने इसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहना है कि प्रोटोकॉल कोई हार्डवेयर नहीं है, ये जस्ट रूल्स हैं। दोनों कंप्यूटर्स, जिस कंप्यूटर को आप नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहते हैं, आप उस कंप्यूटर पे बैठ के इंडिविजुअली उस कंप्यूटर पे प्रोटोकॉल की सेटिंग्स करेंगे। और आमतौर पे ये जो प्रोटोकॉल की सेटिंग्स हैं इसके लिए आपको कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जैसे विंडोज के, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं, विंडोज के थ्रू ही हम ये सेटिंग्स कर लेते हैं। और ये सेटिंग्स बेसिकली होती हैं आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की सेटिंग्स। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का जो ये पहला सेगमेंट था जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं जो है कनेक्टिविटी डिवाइसेस, ब्रिज, राउटर और गेटवे। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी इस पिक्चर पे दिलवाना चाहूंगा। अगर आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखें तो इस डायग्राम में पहले हम लोगों ने एक स्टार नेटवर्क यहां तक बनाया हुआ है, ये एक स्टैंड अलोन नेटवर्क है। अब इस स्टार नेटवर्क को हम फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस स्टार नेटवर्क को हम ग्लोब के साथ यानी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें। तो अब हमें इसके लिए क्या एक्स्ट्रा डिवाइसेस चाहिए और उनके नाम क्या हैं और उनका काम क्या है। अब इस स्टार नेटवर्क को हमने इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमने यहां पे एक राउटर इंसर्ट किया। इस राउटर को प्लेस करने के बाद एक केबल इस राउटर की यहां से निकलेगी, उसका एक एंड इस राउटर में लगेगा उस कम्युनिकेशन मीडिया का, और उसका दूसरा एंड स्टार टोपोलॉजी के जो सेंट्रल डिवाइस है, हब या स्विच, उसके साथ आप अटैच करेंगे। फिर इस राउटर के थ्रू आपका ये पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गया। ये तो राउटर का एक फंक्शन हो गया। इसी तरह अब इस राउटर के थ्रू, चूंकि ये वाईफाई एनेबल्ड डिवाइस है,
इसी राउटर के थ्रू आप अपना सेल फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कोई टैब भी कनेक्ट कर सकते हैं और कोई लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से बज़ाहिर तौर पे आपको कुछ अंदाजा हो गया कि हम एक लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरह से राउटर के थ्रू कॉन्फ़िगर करके उसको वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम पहले इन दो डिवाइसेस को देखते हैं कि ये दो डिवाइसेस क्या हैं और इनकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। स्टूडेंट्स, ये दोनों कहलाते हैं कनेक्टिविटी डिवाइसेस। कनेक्टिविटी डिवाइसेस का टर्म हम उन डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं जो एक नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब यह कि दोनों का बेसिक काम एक ही है कि एक नेटवर्क को दूसरे एक या एक से ज्यादा नेटवर्क्स के साथ आपने कनेक्ट करना है। अब उसमें डिफरेंस यह आता है कि राउटर जो है ये गेटवे की निस्बत इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। राउटर का बेसिक काम यह होता है टू फाइंड द बेस्ट एंड एफिशिएंट रूट फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। इसका मतलब यह है कि जब राउटर के पास कोई डाटा पैकेट रिसीव होता है तो राउटर पूरे नेटवर्क में से जो सेंडर से रिसीवर तक बेस्ट और एफिशिएंट रूट यानी सबसे कम टाइम लेने वाला और सबसे कम कंप्यूटर्स से होता हुआ जो डेस्टिनेशन तक पहुंचता हो, राउटर का बेसिक काम यह होता है कि बेस्ट और एफिशिएंट रूट को तलाश करना फ्रॉम सेंडर टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। राउटर जो है ये बेसिकली एक हार्डवेयर का डिवाइस होता है, यानी हार्डवेयर डिवाइस है, ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है और बेसिक काम इसका है राउटिंग करना, यानी बेस्ट और एफिशिएंट रूट तलाश करना। इस राउटिंग के करने के लिए राउटर डिवाइस अपने पास ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, बिल्कुल स्विच के पैटर्न पे काम करता है और प्लस राउटर जो है वो जैसे ही तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं राउटर अपने पास एक टेबल मेंटेन करता है, टेबल ऑफ आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद द राउटर। उस टेबल को हम कहते हैं राउटिंग टेबल, यानी पीसी 1 से पीसी 9 तक बेस्ट और एफिशिएंट रूट कौन सा है, राउटर ने ये रूट पहले से मैप करके अपने पास राउटिंग टेबल में एंटर किया होता है। तो बेसिक काम राउटर का ये है। इसके अलावा राउटर जो है वो सिमिलर यानी सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और डिफरेंट नेटवर्क्स दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकता है। यहां पे सेम और डिफरेंट से क्या मुराद है? सेम नेटवर्क्स वो होते हैं जिनके जो हों तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स लेकिन उनके यानी एक सेपरेट लैन है एक लैन 2 है लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स सेम हों। इसी तरह डिफरेंट नेटवर्क से मुराद वो नेटवर्क्स हैं जिनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हों। तो राउटर में ये फंक्शनैलिटी भी होती है कि वो एक नेटवर्क से डाटा पैकेट रिसीव करे, डिफरेंट प्रोटोकॉल उसको कन्वर्ट करे, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक जो प्रोटोकॉल लैन 2 के पीसीज अंडरस्टैंड करते हैं। तो राउटर ना सिर्फ राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, ना सिर्फ बेस्ट रूट तलाश करता है, बल्कि अलॉन्ग विद दिस वो ये कन्वर्जन का काम भी करता है। अब हम चलते हैं गेटवे की तरफ। एक जो आम तौर पे एक गलत फहमी हमारे यहां जो एक क्रिएट होती है वो ये होती है कि लोग समझते हैं कि राउटर और गेटवे दोनों सेम हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि गेटवे और राउटर ये सेम नहीं है। गेटवे के बारे में पहली चीज हमें पता होना यह जरूरी है कि गेटवे एक सेपरेट डिवाइस भी हो सकता है और गेटवे एक सर्विस भी हो सकती है जो आप अपने कंप्यूटर में एज ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले। यानी आपने अपने तमाम नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर बनाया होगा और उस पर आप गेटवे की सर्विस इंस्टॉल कर लें। अब सर्विस इंस्टॉल हो गई या गेटवे का डिवाइस आपने इंस्टॉल कर लिया, दोनों सूरतों में इसका काम क्या है? पहली बात तो यह कि गेटवे को चूंकि हमने कनेक्टिविटी डिवाइस कॉल किया था तो इसका मतलब यह है कि गेटवे भी उसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब गेटवे के लिए उन दोनों नेटवर्क्स का डिफरेंट होना जरूरी है, पहली बात। यानी गेटवे सिमिलर नेटवर्क्स को, दो नेटवर्क्स जिनका प्रोटोकॉल सेम हो, गेटवे उनको कनेक्ट नहीं करता। गेटवे उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जिन दोनों नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो। यह तो पहला डिफरेंस था गेटवे और राउटर में। दूसरा डिफरेंस जो मैंने आपको पहले बता दिया कि गेटवे हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जबकि राउटर सिर्फ हार्डवेयर होता है। तीसरी चीज, गेटवे बेसिकली जैसे इसके नाम से जाहिर है, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें, नाम से गेटवे यानी आपके नेटवर्क में बाहर से कोई चीज एंटर होनी है या आपके नेटवर्क से कोई चीज आपने बाहर दूसरे नेटवर्क या दूसरे पीसी पे भेजनी है तो वो गेटवे से गुजर के जाएगी।
तो इससे यह जाहिर होता है कि गेटवे हमारे नेटवर्क का एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है या हमारे नेटवर्क का एंट्रेंस पॉइंट भी हो सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमने अपने नेटवर्क का एंडिंग या एंट्रेंस पॉइंट क्यों रखा है। तो उसकी लॉजिक यह है कि गेटवे जो है वो प्योरली सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। यानी आप ये चाहते हैं कि कोई भी चीज जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में एंटर हो उससे पहले वो गेटवे से गुजरे। इसकी एग्जांपल मैं आपको विंडोज में आपको इस चीज का शायद नॉलेज हो कि विंडोज में हमारे पास फायरवॉल की एक ऑप्शन होती है। फायरवॉल का भी बेसिकली मतलब यही है कि कोई भी चीज जो आपके सिस्टम में एंटर हो रही है वो उस फायरवॉल से गुजर के हो, और फायरवॉल में उसकी स्कैनिंग हो जाती है कि किसी भी किस्म का कोई वायरस या कोई हैकिंग मटेरियल हो तो वो फायरवॉल से गुजरते हुए वहां पे डायग्नोज हो जाता है। आप उसको क्वारंटीन कर सकते हैं या आप उसको कंप्लीटली उस फाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह गेटवे जो है हार्डवेयर की शक्ल में या सॉफ्टवेयर की शक्ल में आपके नेटवर्क का एंट्रेंस पॉइंट होता है, उसको आप यहां भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने राउटर के साथ ऑप्शन पे गेटवे दिया हुआ है। अब कोई भी चीज इंटरनेट से आपके नेटवर्क में ट्रांसफर होना चाह रही है थ्रू इंटरनेट कनेक्शन, तो वो गेटवे आप यहां पे राउटर पे लगा सकते हैं और वो गेटवे आप एक सर्विस इंस्टॉल कर दें और वो गेटवे कोई भी चीज यहां से जब गुजरेगी तो उसको फिल्टर करेगा, उसको चेक करेगा थॉरोली। अगर उसको वो सस्पेक्ट नजर आए तो वो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा, या अगर उसको वो चीज क्लियर नजर आती है कि वो आपके नेटवर्क में जा सकती है, आपका नेटवर्क सेफ है उससे, तो वो इसको आपके नेटवर्क में एंटर होने की परमिशंस दे देगा। तो गेटवे और राउटर बेसिकली दोनों ही कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं, लेकिन दोनों के काम करने का स्टाइल, दोनों का काम करने का पर्पस वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम एक लास्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। हमारे लेक्चर का आज लास्ट टॉपिक है ब्रिज। स्टूडेंट्स, ब्रिज जो है ये भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है, लेकिन राउटर और गेटवे के निस्बत इसका जो काम है वो काफी कम है और इसका जो यूज है, चूंकि इसका काम कम है इसलिए इसका यूज भी कम है। ब्रिज को हम वहां यूज करते हैं जब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क हो और आप चाहते हैं कि अगर आप उस नेटवर्क की मैनेजमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम उस नेटवर्क के दो हिस्से बना देंगे जिसको हम सेगमेंट कहेंगे। यानी आपने नेटवर्क का एक सेगमेंट अलहदा कर दिया, दूसरा सेगमेंट अलहदा कर दिया। नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क आपका एक ही है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि कंप्यूटर लैब है, उसमें 15 या 20 कंप्यूटर्स एक साइड पे हैं और 15 या 20 कंप्यूटर्स दूसरी साइड पे हैं, तो आप उन 40 कंप्यूटर्स की मैनेजमेंट आपके लिए डिफिकल्ट हो रही है। तो दरमियान में आप एक नया डिवाइस अटैच कर दें, इधर वाले 20 कंप्यूटर्स को भी उस डिवाइस के साथ अटैच कर दें, इधर वाले सेगमेंट को भी आप उसी डिवाइस के साथ अटैच करके अब हम ये कहेंगे कि हमने अपने एक लैन को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी। इस पर्पज के लिए हम जो दरमियान में डिवाइस यूज करेंगे उसको हम कहेंगे ब्रिज। अब ये तो था ब्रिज का इस्तेमाल। इस चीज का फायदा नेटवर्क मैनेजर को होगा जो उस पूरी नेटवर्किंग को मेंटेन कर रहा है, और वो फायदा क्या होगा कि इससे नेटवर्क, एक तो उसके लिए मैनेजमेंट आसान हो गई, 15-20 कंप्यूटर्स की मैनेजमेंट अलहदा, 15-20 के अलहदा। दूसरा, इससे नेटवर्क की स्पीड या परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। कैसे? अगर आपने ब्रिज के तौर पे हब यूज की हुई है, तो पहले हब क्या कर रही थी कि जब उसको कोई एक डाटा पैकेट मिलता था तो वो उसको बाकी 39 कंप्यूटर्स पे ट्रांसफर करता था, क्योंकि हमने हब में पढ़ा था कि वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है और वो ब्रॉडकास्ट कर देता 39 कंप्यूटर्स पे। अब ब्रिज को दरमियान में लगाने से क्या फायदा होगा कि जब डाटा पैकेट हब से होता हुआ ब्रिज तक पहुंचेगा तो ब्रिज चेक करेगा कि क्या जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो इसी सेगमेंट में मौजूद है या दूसरे सेगमेंट में मौजूद है। अगर तो वो इस दूसरे सेगमेंट में मौजूद होगा तो ब्रिज वो डाटा पैकेट सिर्फ इन 20 कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट करेगा, तो इससे आपकी डाटा ट्रैफिक या नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसी तरह ब्रिज चेक करेगा कि अगर सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर सेम सेगमेंट में मौजूद हैं, यानी उस नेटवर्क के सेम सेगमेंट में मौजूद हैं, तो फिर ब्रिज उस चीज को बाईपास करवाएगा ही नहीं, बल्कि ब्रिज वो वाला डाटा पैकेट सिर्फ सेगमेंट ए वाले कंप्यूटर्स को जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रिज, जैसे मैंने आपको इसके स्टार्ट में बताया कि ब्रिज कोई बहुत ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस नहीं है। इससे सिर्फ फायदा नेटवर्क मैनेजर को होता है और टू सम एक्सटेंट नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूं कि आज पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा।
तो हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन मीडिया और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। उसके बाद हमने कनेक्टिविटी डिवाइसेस पढ़े, जिनमें जो बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस थे वो थे राउटर और गेटवे। और इसके साथ एक और चीज़ मैंने आज आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो था नेटवर्क प्रोटोकॉल, या उसके लिए हम खाली लफ्ज़ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि ये रूल्स हैं जो दो कंप्यूटर्स पे हमें सेट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू बिकम पार्ट ऑफ द नेटवर्क। होपफुली आपको ये जो है कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर हो गए होंगे। होप टू सी यू अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।